आज ये साबित हो गया कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल काम करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ये आप समझ लीजिए। देखिए, आज बजट आया, वो बजट था क्या था वो? अभी तक तो मुझे लग रहा है कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ना पढ़ लिया गया हो गलती से। मतलब इतना भयंकर बजट मैंने अपने लाइफ स्पैन में जब से होश संभाला है तब से मैं बजट फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफ़ी करता हूँ। लेकिन इतना भयंकर बजट तो मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब एक तो आप काम करो, बिजनेस करो, ठीक है, दुनिया का सबसे टफेस्ट बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट बना रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके उसको कंपाउंड कर रहे हो, और उसी पे इतना तगड़ा प्रहार कर दिया है कि मतलब बंदा कहीं का भी ना रहे, जॉब आपसे क्रिएट हो नहीं रही, उसका ठीकरा प्राइवेट सेक्टर में फोड़ दिया, और जो अपने आप खुद करना चाहते हैं, खुद करके पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा कमा रहे हैं, अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आपने कहीं का भी नहीं छोड़ा। मतलब मैं पैसे कमाऊं तो टैक्स दूं, मैं सेव करूं तो टैक्स दूं, मैं इन्वेस्ट करूं, लॉस हो तो वो मेरा हो, प्रॉफिट हो तो उस पर टैक्स दूं, एसटीटी चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो वो तो दूं ही दूं। मतलब एकदम मजाक बना के रख दिया है इसको, मार्केट को। मतलब सीधा ही एक ब्लू प्रिंट ले आते, बोल देते बंद करो ये धंधा वंदा स्टॉक मार्केट का, देखो कुछ नया बिजनेस वगैरह देखो करने की। खैर, सारा अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में दोस्तों। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल प्रूल्स एकेडमी पे। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी आपसे बजट की 4-5 दिन पहले, थोड़ा सा उसका रिव्यू दे दूंगा, उसमें प्रॉफिट में हम, ठीक है। उसके बाद बजट का तो डिस्कस करेंगे, आपने सब जगह पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, व्यूज़ देख लिए होंगे, तो इतना डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं। थोड़ा सा बता दूंगा कि कितनी बुरी तरीके से हम लोगों पे प्रहार किया गया इस बजट में। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, निफ्टी गिरा, गिर के वापस अपनी रेंज में आ गया, डैट इज़ ओके। बैंक निफ्टी की 15-20 दिन की एक रेंज चल रही थी, हर वीडियो में मैं शेयर कर रहा था। आज वो रेंज टूटी, जो टारगेट था वहाँ तक गया, वहाँ से थोड़ा रिवाइव आया, लेकिन रेंज के नीचे ही बंद हुआ है। निफ्टी आपका डेली टाइम फ्रेम पे वो 20 DMA को प्रोटेक्ट करके ऊपर आ गया है। बैंक निफ्टी आपका 10-20 दोनों के नीचे बंद हुआ है। सारा अभी हम डिस्कस करेंगे और की लेवल्स देखेंगे। देखिए, निफ्टी के तो वही है, मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा। बैंक निफ्टी के भी नीचे के खुले हैं थोड़े से, ऊपर के वही हैं, वो भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम बजट पे बात कर लेते हैं। देखिए, जो होना था वो तो हो गया, अब हमने देखना है कि हमने अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है। 2-3 चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बजट में आई है हमारे लिए, जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज़ देखिए, एसटीटी होता है। एसटीटी इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? एसटीडी आपका इंट्रोड्यूस किया गया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाना ना पड़े ज़्यादा, ठीक है। और आज की डेट में क्या हुआ, आपने देख ही लिया होगा, सबने स्पीच सुनी होगी, दोनों ही बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा एसटीडी देखिए, एसटीडी होता क्या है? एसटीडी होता है जब भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कुछ भी बाय करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, पहले वो आप पर लॉट देते थे 0.06%, राइट फ्रेंड्स, और अब वो बढ़ के हो गया 0.10%, ठीक है। आपको शायद अभी कम लग रहा होगा, ये इतना इम्पैक्ट नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेडिंग आगे बढ़ाएंगे इसका इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि ये वो टैक्स है जो आपके प्रॉफिट पे नहीं लग रहा। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, लोगों को बहुत गलत फहमी है इस चीज़ की। एस टी टी इज़ द टैक्स विच यू आर नॉट पेइंग ऑन प्रॉफिट, इट्स द टैक्स यू आर पेइंग ऑन ट्रेड। उस ट्रेड में आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको एस टी टी पे करना ही पड़ता है। ये तो दुविधा है सबसे बड़ी मार्केट में, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका एस टी टी बढ़ा दिया है, 15% से 20% कर दिया है। तीसरी चीज़, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया है, वो आपका 10% से 12.5% कर दिया है। जो एक चीज़ इन्होंने करी है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जो एग्जम्पशन मिलती थी 1 लाख की, वो 1,25,000 कर दी है। वो आपके मुंह में थोड़ी सी मिश्री डाल दी है कि मुंह मीठा रखो, मिजाज मीठा रखो, ज़्यादा नाराज़ मत हो। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारे ऊपर प्रहार बहुत ज़बरदस्त। तो आप जो भी कमाएं, जितना भी प्रेशर झेल के, जितना भी स्टडी करके, पूरा दिन लगा के, अपनी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट टाइम लगा के आप जो इतना टफ बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें,
और जो बना भी पा रहे हैं धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, अब उसका मेजर चंक टैक्स में जाने वाला है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। अब बढ़ा है तो देना तो पड़ेगा, मतलब आमदनी तो उतनी है और खर्चा आपका बढ़ गया है, तो आप अपनी थोड़ी पर्सनल इन्वेस्टमेंट टैक्सेशंस को ध्यान में रख के सेविंग्स वगैरह प्लान करके अकॉर्डिंगली चलें। इसका मैं एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा कैसे आप कर सकते हैं, ताकि इतना इम्पैक्ट आपको ना पड़े। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं, एक छोटी सी चीज़ मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी पे इंडेक्सेशन होता था वो हटा दिया। अब इंडेक्सेशन क्या होता है मैं फटाफट आपको बताता हूँ। सपोज़ मेरे पापा ने एक प्रॉपर्टी ली थी, ये बॉट 20 ईयर्स पहले उन्होंने 10 लाख की ली थी। ठीक है, ये सारी वाइट की बात हो रही है, इसमें ब्लैक ब्लैक की बात नहीं होती, सारी वाइट की बात हो रही है। 10 लाख रुपए वाइट में उन्होंने एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई थी। ठीक है, अब आज 20 साल बाद मैं उस प्रॉपर्टी को बेचने जाता हूँ तो सर्कल रेट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी बिकती है 80 लाख की। ओके, अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता था, इन्फ्लेशन वगैरह लगा के ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए, तो एक वैल्यू निकल के आती है। वो पहले वैल्यू निकल के आ रही थी 60 लाख रुपए। ओके, तो 60 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना था, और 60 से 80 लाख जो 20 लाख है उस पर 10% देना था, यानी कि 2 लाख रुपए पहले जब इंडेक्सेशन था। अब जब इंडेक्सेशन नहीं होगा, जो प्रॉपर्टी पहले सपोज 10 लाख की ली थी वो अब अगर 80 लाख की हो गई, तो सीधा जो 70 लाख है उस पर आपको 10% देना है, जो कि हो गया 7 लाख रुपए, 7 लैक्स। और मारो भिगो भिगो के, अच्छी बात। प्रॉपर्टी पे भी अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन मज़ा नहीं आया है दोस्तों कुछ भी। इसके बाद शेयर बायबैक पे टैक्स लगा दिया, नॉन लिस्टेड म्यूचुअल फंड उस पर टैक्स लगा दिया, मतलब मल्टीपल टैक्सेशन लगा दी। और टैक्स रिलीफ कहाँ दिया है, टैक्स रिलीफ आपको दिया है जैसे सोलर पैनल्स रिलेटेड हो गया, ऑयल एक्सप्लोरेशन रिलेटेड, पेट्रोलियम रिलेटेड हो गया, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। अब वो किसके साथ पार्टनरशिप होती है, क्या होता है, किसको बेनिफिट जाता है, वो आप थोड़े बहुत तो समझदार होगी। इसके अलावा जब ये स्पीच नहीं कहूँगा, इसको मैं भाषण कहूँगा, जो भाषण शुरू हुआ था तो पहला आधा पौना घंटा तो बिल्कुल बिहार और आंध्र प्रदेश पे ही था। ठीक है, तो इस बजट को अगर मैं कंक्लूड करूँ लास्ट में, तो ये बजट है AA डबल ए आपका, आप समझ ही गए, अंबानी अडानी, और डबल एन आपका नीतीश और नायडू बाबू। ये बजट था पूरा, और इस बजट से अपनी सरकार कैसे बचाए वो आज पेश किया गया पब्लिकली। ये कंक्लूजन है। हमारी जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो 2% लोग टैक्स दे रहे हैं, अरे उनकी तो वैल्यू इतनी होनी चाहिए। 160 करोड़ की जनता, 160 करोड़ में 2% लोग हैं हम जो टैक्स देते हैं। आपको अपनी वैल्यू पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी इसके हिसाब से। लेकिन चलो, देश है, चलता है, जैसे चल रहा है बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने शुरू में बोली थी उस चीज़ का ध्यान रखना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बड़ी हो तो उसके लिए एटलीस्ट पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। राइट फ्रेंड्स, चलिए अब हम फटाफट आएंगे। देखिए, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी आपको बजट की, मैं उसका एक स्नैपशॉट आपको फटाफट 1 मिनट में देता हूँ। ओके दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी थी। देखिए, अगर आप वीडियो जाके डिटेल में आपको देखनी हो तो आप वीडियो में देख लेना, बस मैं इसका फीडबैक आपको दे रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। ये स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉल ली थी, यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट, सेल, पुट, बाय, पुट कॉल, ये करके हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसका नाम था डबल प्लेट्यू। देखिए, आपने ये स्ट्रेटेजी देखी, आप वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा कि इवेंट पे स्ट्रेटेजी बना के प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। इस स्ट्रेटेजी में अभी 2325 का प्रॉफिट हो रहा है और आपकी कैपिटल लगी थी 66,000, मतलब कि अराउंड 4% ऑन कैपिटल जो आपने डिप्लॉय करी थी उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, विद इन 4 डेज, ये आप ध्यान में रखिए, 4% आपको प्रॉफिट हो रहा है अभी। लेकिन इसको मैंने होल्ड करा हुआ है क्योंकि देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट इस 4717 था इसमें, और मैक्सिमम लॉस 2783 था इस स्ट्रैटेजी में। अब इस स्ट्रैटेजी को आपको समझना हो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेरे पेज पे जाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएगी बजट की स्ट्रैटेजी। एक तरफ मोदी जी की फ़ोटो है, एक तरफ निर्मला जी की फ़ोटो है, बीच में स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग है, और उसमें मैंने लिखा हुआ है बजट स्ट्रैटेजी। आप उसको जाइए, देखिए, समझिए, ताकि आगे के इवेंट आप
रिस्क फ्री होके रिलैक्स होके उसको एंजॉय कर सके, प्ले कर सके और प्रॉफिट बना सके। ओके फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज मार्केट ने क्या करा, देखिए नीचे गया लेकिन यहाँ पे नीचे आ गई डिमांड और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर और क्लोज हुई 24,479। देखिए निफ्टी की स्ट्रेटेजी में थोड़ी सी आपके यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, लेवल्स भी बता देता हूँ। निफ्टी का देखिए व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स, आप ध्यान से सुन लीजिए। 24,850 इसके ऊपर जाएगा देन आई विल गो लॉन्ग। देखिए क्लियर चीज़ें बता रहा हूँ, व्हाट आई विल डू, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके नीचे 24,850 के नीचे आपका 24,200 टू 275 ये सपोर्ट वन है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके नीचे 24,050 ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दो लेवल्स का आप ध्यान रखें। अगर ये लेवल टूटा नीचे की तरफ देन आई विल गो शॉर्ट इन निफ्टी। देखिए निफ्टी में शॉर्ट जाना थोड़ा रिस्की है क्योंकि कोई ना कोई सेक्टर आके इसको सेव कर लेता है या कोई ना कोई स्टॉक आके इसको बचा लेता है। तो निफ्टी में शॉर्ट की सलाह बिल्कुल अभी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब 24,050 आपका डिसाइसिवली, आप देखिए ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है नीचे गई और वहीं पे आपने शॉर्ट मार दिया और यहाँ से वापस ऊपर आ गई अपनी रेंज में, तो ये गलती ना करें। नीचे जाने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट की थोड़ी प्राइस एक्शन की मूवमेंट को देखें। अगर उसके नीचे सस्टेन कर रहा है देन अपनी पोजीशन ले अकॉर्डिंगली। ओके फ्रेंड्स, ये निफ्टी का हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी पे, या चलिए उससे पहले मैं आपको निफ्टी का एक बार 75 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको मैं थोड़ा इसमें समझा रहा हूँ कि वो मैंने जो आपको अभी लेवल्स दिए थे, वो लेवल्स मैंने कहाँ से दिए, वो कहाँ से आए, कैसे निकले वो लेवल्स, वो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, 75 मिनट का चार्ट है। ये निफ्टी ने, देखिए ये मैंने आपको लेवल दिया था, ये है 24,200 से 250 टू 275 आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ब्रेकआउट भी हुआ था। ओके, ये आपका ब्रेकआउट हुआ था इस कंसोलिडेशन जोन के बाद। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे गया, यहाँ डिमांड आ गई, फिर ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ डिमांड आ गई, फिर ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ पे डिमांड आ गई, या पूरा टाइम डिमांड रही, फिर ऊपर गया, नीचे आया, आज यहाँ पे डिमांड आ गई। तो दिस जोन इज़ इम्पोर्टेंट जोन फॉर निफ्टी फ्यूचर। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जोन आ रहा है, देखिए यहाँ पे मार्केट पूरा निफ्टी ट्रेंडिंग था। ठीक है, ट्रेंडिंग होने के बाद यहाँ पे वो अटका था एक दिन, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ये आपका जोन क्या है, 24,050, जो मैंने वहाँ पे आपको सपोर्ट 2 दिया था अभी, कहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों। ये दो लेवल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखें। मैंने आपको बता दिया 24,850 के ऊपर आई विल लॉन्ग, 24,050 के नीचे आई विल शॉर्ट, और इसके बीच में अपॉर्चुनिटीज़ मैं देखता रहूँगा। एक लेवल आपको मैंने बता दिया 24,200 से 275, इस लेवल का ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, निफ्टी की बात हो गई तो बैंक निफ्टी की बात कर लिए। देखिए इसके तो लेवल्स बिल्कुल रट गए हैं, मैंने आपको इतना पहले बताया हुआ है। आपको अगर ध्यान होगा तो आप इसको बड़े आराम से ट्रेड कर पा रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ मैंने कहा था 53,000 से 53,250, और नीचे की तरफ मैंने दिया था 52,250 से 350। ये एक रेंज है। नीचे मैंने एक लेवल दिया था आपको 51,850, याद है आपको? आई होप आपको याद हो वो लेवल। देखिए ये लेवल था जिस दिन हमने, इतनी बार मैंने वीडियो शेयर करे हैं, बताए, अब आप देखिए। उसको पहले मैंने पुट खरीदी थी, कॉल खरीदी थी, और मेरा मंथ का टारगेट एक दिन में पूरा हो गया था। देखिए ऑप्शन बायर हूँ, वेट करता हूँ अपनी टर्न की। ओके, जिस दिन आएगी उस दिन सीधा हिट, एकदम हिट,
तो ये वो दिन था जिस दिन तगड़ा प्रॉफिट बना था। उसके बाद आज मैंने आपको इतनी बार बताया, यहाँ तो चलो ये कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट था, प्लस यहाँ 20 डीएमए थी। आज क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रही थी और 20 डीएमए ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 52-150 पे, ठीक है। अब मार्केट ने जब इसको तोड़ना शुरू करा डिसाइसिवली, किसी भी समझदार ट्रेडर को प्राइस एक्शन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ बजट में आने वाला है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट। ओके फ्रेंड्स, और जब ये लेवल टूटा था, आई हैव गॉन एंड टुक पुट्स, और मेरा टारगेट क्या था, देखिए मैंने मेरे ख्याल से 10 दिन से बोल रहा हूँ, 51,300 मेरा टारगेट था और 51,400 तक ही आया था। तो 51,500 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया था। तो यहाँ से मैंने लगभग 900 से आप 500 पकड़ लो, 400 पॉइंट मैंने अपनी पॉकेट इन कर लिए थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ये लेवल्स देखिए जो मैंने बताए थे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए ही होते हैं। और अब ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास ही क्लोज हुआ है, 51,775। ये एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे ये लेवल आता है 51,775। ओके, अब मेरी देखो मैं क्या करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं बड़ा क्लियर हूँ, बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट जाने में घबरा रहा था, बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आता। जब तक बैंक निफ्टी, ध्यान से सुन लीजिए, जब तक बैंक निफ्टी 52,750, 850 ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करेगा डिसाइसिवली, आई विल नॉट गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। ओके फ्रेंड्स, अब बैंक निफ्टी रेंज क्या बन गई मेरे लिए बैंक निफ्टी की रेंज बन गई 51, आज का आप क्लोज पकड़ लीजिए 775 से लेके 52,750 टू 850। अब ये बैंक निफ्टी की एक रेंज बन गई है। ओके फ्रेंड्स, इसको थोड़ा आप देखिएगा, और नीचे की तरफ बिल्कुल ये लेवल 51,775 ये नीचे की तरफ लेवल गया, तो आज का जो हमारा लो था उसके आसपास 51,400 और 51,300 जो मेरा मेन टारगेट है, उसके आसपास बैंक निफ्टी जाने की पूरी कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी वीक लग रहा है, ओके फ्रेंड्स, निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो ट्रेड करें ध्यान से। लेवल्स आपको मैंने दे दिए, आप इनका ध्यान रखें। देखिए निफ्टी आपको बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी वीक है। लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, उनको ध्यान में रख के मैंने अगर शॉर्ट जाना होगा तो आई विल गो इन बैंक निफ्टी, मैंने अगर लॉन्ग जाना होगा आई विल गो इन निफ्टी वाइल कीपिंग लेवल्स इन माइंड। ओके फ्रेंड्स, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। देखिए वैसे तो मैं वीकली रैप ही बनाता हूँ, पूरा वीक का कवर करके नेक्स्ट वीक में क्या एक्सपेक्टेड है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हलचल हो गई मार्केट में, बजट इतना अच्छा आया कि मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने कहा आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँ, इतनी अच्छी चीज़ आई है तो हम लोगों को इसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपसे थोड़ा सा बजट अप्रिशिएट कर लिया। और बैंक निफ्टी में नए लेवल्स आए तो मैंने डिस्कस कर लिया, निफ्टी में तो वही है। ओके, बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ वही लेवल है, नीचे की तरफ लेवल्स खुल गए क्योंकि आज की क्लोजिंग अच्छी नहीं आई है। तो आप बाकी वीडियो को देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए जो आपको अच्छा या बुरा कुछ भी लगा हो उसके बारे में, और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, आप ही के लिए बनाते हैं, मोटिवेशन मिलती है, तो डू सब्सक्राइब। वीडियो लाता रहूँगा, और वीकली रैप जरूर देखा करिए, उसमें पूरा एक स्ट्रक्चर निकल के आता है इंडेक्स का। तो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो ट्रेड।